हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंद्र फ्रॉम तत्प्लेस। बात जो कंटिन्यूटी में हमारी रह गई है कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं जब हमारे आसपास सब कुछ नेगेटिव हो। तो पहले हमने बात करी कि हमें अपने इनर सोर्स के साथ, अपने इनर जो पावर है उसके साथ कनेक्टेड होना है। अब हम बात करेंगे कुछ आगे। आप बताइए कि आपके जीवन में वो पल कौन सा है जब आपने ऐसा महसूस किया कि आपको कोई डर नहीं है। ऐसा पल कौन सा होता है? When you go near your mother, अपनी माँ के पास जब आप जाते हैं, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, हमेशा जीवन में हमने ये महसूस किया कि माँ का जो सहारा है उससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, फियर दूर होता है हमारे मदर अर्थ से। हमारी जीवन की जो सबसे कॉमन अर्थ है दैट इज़ मदर अर्थ। अब हमने नेचर में उन चीज़ों से कनेक्ट होना है जो इस पूरे पीरियड में जब जब भी नकारात्मक सिचुएशन आती हैं वो बिना झिझके, बिना डरे, बिना अपने डिसिप्लिन को ख़राब किए चलती रहती हैं। जी हाँ, प्रकृति, नेचर। सो जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं जो कि हमारा सोर्स है, जिन पांच तत्वों से हम बने हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वो हमेशा हमको ऊर्जा देते रहते हैं। हम उस ऊर्जा जैसे कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो नेगेटिविटी है वो हमसे रिलीज हो जाती है और हमेशा एक अच्छी सी पॉजिटिविटी हम अपने आप में मेंटेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सनराइज, सनसेट, अब सूरज जब छुपता है तब भी वो अपनी एनर्जी देता है। ये कुछ पंक्तियों में मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्या तुमने भी वो सुना है जो मुझसे कहा गया है? सूरज अभी अभी ढल गया है, फिर मिलने का, फिर मुस्कुराने का वादा वो मुझसे कर गया है। सोना है ज़रूर अंधेरी रात में, सोना है ज़रूर अंधेरी रात में, बुनूंगी सपने सिर्फ उजाले के, सिर्फ उजाले के, सुबह की इंतज़ार में। सो इसी तरह हम अपने जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं, जो ये अभी अंधेरा छाया है, उसके अंदर इस थॉट के साथ कि ये समय भी अब उजाला देगा, हम अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रख सकते हैं। उसके अलावा वो सब चीज़ें जो पूरी तरह एनर्जी से, फुर्ती से हमारे आसपास घूम रही हैं। फ्रेंड्स, आप देखते हैं गिलहरी, उससे एनर्जी लीजिए, देखिए उसका उछलना। सो नेचर से जब हम कनेक्ट होते हैं, किसी भी एक प्लांट से कनेक्शन बना लीजिए, जब आप देखेंगे कि रोज़ एक नया पत्ता जब खिलता है, उसका कच्चापन, उसकी चमक, उसकी शाइन, वो आपको किस तरह से एनर्जी देती है। आप एक ना एक प्लांट से हमेशा कनेक्टेड रहिए। वो लोग जो कहते हैं हमारे घर में प्लांट्स की जगह नहीं है, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, मनी प्लांट की एक टहनी लग जाती है और वो रोज़ नई नई पत्ती देती है। आप उस छोटे से ग्लास में उस मनी प्लांट को उगा के भी, जो आपकी हवा को भी प्रदूषण से बचाएगा, क्यों ना आप एक ग्लास में मनी प्लांट का टहनी लगा के उसके साथ कनेक्ट होइए। सो जो चीज़ खिल रही है, जो चमक वो आपको दे रही है, वो आपकी एनर्जी को चार्ज करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी पे लेट जाते हैं तो मिट्टी आपकी सारी चुंबकीय शक्ति के द्वारा नेगेटिविटी ले लेती है। आप किसी पेड़ को गले लगा लीजिए, आप किसी पत्तों को छू के, प्लांट्स के पत्तों को छू के उनसे बातें कर लीजिए, अपने हाथ को मिट्टी के अंदर घुसा दीजिए और लेट एवरीथिंग फ्लो फ्रॉम यू। एक बाउल में पानी भरिए, उसमें नमक डालिए और उसमें अपने हाथ रख दीजिए और उस पानी को बाहर डिस्पोज कर दीजिए। 5-10 मिनट जब आप ऐसे करते हैं, आपको एकदम से आपकी एनर्जी बढ़ी हुई नज़र आती है। आप एक बात ले सकते हैं नहाने से। जब आप स्नान करते हैं और अपनी बॉडी पर नमक लगा लेते हैं, तब भी आपकी बॉडी से बहुत सी नेगेटिविटी रिलीज होती है। सो जो 5 तत्व हैं, जो स्पेस, एयर, फायर, आकाश की ओर देखिए, आकाश से बातें करिए। आपको बहुत बादलों को देखकर बादलों से कहानियाँ बनाइए, बादलों से कनेक्ट होइए। इन चीज़ों से जब जब हम कनेक्टेड रहेंगे तो आप ये देखिए, आपकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव बनी रहेगी। इसके अलावा जो मैं हमेशा सबको गाइड कर रही हूँ आज, ई स्क्वायर प्रोग्राम्स। व्हाट इज़ ई स्क्वायर? इज़ इलेशन एक्सरसाइज। इलेशन एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी बुद्धि को, अपनी जो आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, उन सोर्सेज से कुछ भला प्लान करें, कुछ अच्छा प्लान करें। हेल्प, केयरिंग एंड शेयरिंग की तरफ अपना हाथ उठाएं। आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है, अब ऑनलाइन किसी को समझा दीजिए, कुछ कर दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए। दैट विल ऑलवेज बूस्ट योर एनर्जी। जब जब हम किसी को बिना किसी कारण के अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि डार्विन ने बोला, 3 रूल्स जब उसने दिए, अडॉप्टेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको ढलना और ढालना पड़ेगा हालात के हिसाब से। दूसरा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस संसार में अपने आप को चलाने के लिए। और तीसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही चल पाएगा जो इन बातों को
मान लेगा। So this is Dr. Ravinder from Tattva. Stay with me. Subscribe my channel for a lot of good knowledge on physical, mental, spiritual, emotional health. Thank you so much. Thank you.